हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द नेक्स्ट फेम। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नदियों के नाम दे रखे गए हैं एवं सूची 2 में सागर दे रखे गए हैं। हमें ये मैच करना है कि कौन सी नदी किस सागर से निकलती है। तो सबसे पहले दे रखा गया है वोल्गा नदी, तो वोल्गा नदी निकलती है कैस्पियन सागर से। सेकेंड है नीपर नदी, नीपर नदी निकलती है कृष्ण सागर से। राइन नदी, तो राइन नदी निकलती है भूमध्य सागर से। और डोन नदी निकलती है अजोव सागर से। तो इसका जो सही कूट में हो जाएगा 3241, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित सैलों में कौन सा एक ही समूह से संबंधित नहीं है। हमें इसमें बताना है कि कौन सा अलग है एक। तो सैल, चूना पत्थर, स्लेट, बालूकाश। तो जो सैल है ये अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है, चूना पत्थर भी अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है और बालूकाश में जो है वो भी अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है। परंतु जो स्लेट है ये रूपांतरित चट्टान से प्राप्त होती है। ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। जब सुनामी खुले सागर के गंभीर जल को छोड़कर अगंभीर जल की ओर चलती है तब। हमें ये बताना है जब सुनामी जो शांत जल होता है उसकी ओर से जो हलचल जिस जल की तरफ होती है उधर चलती है, तो इनमें से क्या होता है। क्या सुनामी की गति काफ़ी घट जाती है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सुनामी की गति बढ़ जाएगी। वे विशाल ऊंचाई प्राप्त कर लेती हैं, ये हो जाएगा। वे सागर में मंद उत्थान पतन जैसी प्रतीत होती है, ये भी राइट हो जाएगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन राइट है, 2 एवं 3, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जब पवन हर ओर से केंद्रीय अल्पदाब क्षेत्र की ओर वामावर्ती दिशा में बहती है तब इस परिघटना को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं दक्षिणी गोलार्ध के प्रति उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण चक्रवात, उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय चक्रवात या दक्षिणी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इसमें हमें बताना है कि जब केंद्र में अल्पदाब क्षेत्र और वामावर्त दिशा में पवन चल रही हो तो इसे क्या कहेंगे। तो इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आपतन का अधिकतम ऋतुनिष्ठ विपर्यास निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध में है। ऑप्शन है विषुवती, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, ध्रुवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुवी। जो ध्रुवी क्षेत्र है वहाँ पर आपतन का अधिकतम ऋतुनिष्ठ विपर्यास है। हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। निम्नलिखित ने सौर ऊर्जा के निर्माण में सहायता प्रदान की है, उन्हें चक्र के प्रारंभ होने से शुरू करते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब हमें इसमें ये बताना है कि सूर्य से ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है। तो इसमें बहुत अधिक ताप और दाब पर हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। ऊर्जा सूर्य की सतह की ओर चल जाती है। ऊर्जा की अपार मात्रा नाभिकीय संलयन द्वारा जनित होती है। तो हमें इसमें एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, बहुत अधिक दाब और ताप पर हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। ये सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा कैसे बनती है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में चेंजमेंट होना, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो वही थर्ड पे दे रखा गया है, ऊर्जा की अपार मात्रा नाभिकीय संलयन द्वारा जनित होती है। तो एक के बाद क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। फिर ऊर्जा सूर्य की सतह पर आती है। जब सूर्य के अंदर ऊर्जा बन जाएगी तब वो सतह की ओर आएगी। तो 132 यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव क्षय पृथ्वी के लिए ऊष्मा का आंतरिक स्रोत होता है। ये किस प्रकार की सेलों के निर्माण में सहायक होती हैं। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। जो कायांतरिक चट्टान है उसे रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो जब अवसादी एवं आग्नेय चट्टान में ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है तो उससे क्या बनती है, तो रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यापारिक पवनों के संदर्भ में सत्य नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो व्यापारिक पवन क्या होती है, तो 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों से 0 डिग्री रेखा की ओर बहने वाली जो पवन होती है उसे व्यापारिक पवन कहते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। ये प्रवाहित होती हैं अश्व अक्षांश से डोलड्रम्स या शांत कटिबंध की ओर। बिल्कुल, अभी मैंने बताया कि ये 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों से कहाँ की ओर बहती हैं, तो भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। तो बिल्कुल ये कथन तो राइट है। और ये डोलड्रम्स या शांत कटिबंध किसको कहा गया, तो भूमध्य रेखा को कहा गया, विषुवत रेखा को कहा गया। तो ये कथन बिल्कुल राइट है। दक्षिणी गोलार्ध में ये दाईं ओर विक्षेपित होकर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का रूप लेती हैं। तो ये कथन तो रॉन्ग है। तीसरा दे रखा गया है, इनकी दिशा और शक्ति नियत रहती है। ये भी राइट है। इनके द्वारा कभी कभी गहन वात गर्तों का निर्माण होता है। ये भी राइट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
दक्षिणी गोलार्ध के प्रतिचक्रवात के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दक्षिणी गोलार्ध के प्रतिचक्रवात की यहाँ बात हुई है। अब प्रतिचक्रवात क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि हवाएं केंद्र से बाहर की परिधि की ओर चलती हैं। हवाएं किधर से चलती हैं? तो केंद्र से, जो केंद्र होता है उससे बाहर की ओर चलती हैं हवाएं प्रतिचक्रवात में। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शंस देखते हैं। इसमें हवा की गति वृत्ताकार होती है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें केंद्र से हवाएं किधर की ओर चलती हैं? बाहर की ओर, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन दे रखा गया है केंद्र से बाहर वायुदाब बढ़ते क्रम में होता है, ये भी रॉन्ग है। इनका निर्माण अधिकतर महाद्वीपों के ऊपर होता है, ये भी रॉन्ग है। इसमें हवा की गति वामावर्त या घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है, ये राइट है। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो प्रतिचक्रवात की जो दिशा होती है वह एंटी क्लॉकवाइज होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात की दिशा क्या है? क्लॉकवाइज है। ठीक है, और इसमें हवाएं किधर से किधर की ओर चलती हैं? तो केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तिरछी किरणों की अपेक्षा लंबवत किरणें अधिक ताप प्रदान करती हैं, अतः ग्रीष्म काल में उत्तरी ढालों की तुलना में दक्षिणी ढाल अधिक गर्म होगा। किस गोलार्ध पे? उत्तरी गोलार्ध पे, दक्षिणी गोलार्ध पे, सभी स्थानों पर, किसी भी स्थान पर नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध पर। अगला क्वेश्चन है, विली विली है, हमें बताना है कि विली विली क्या है। तो विली विली एक प्रकार का वृक्ष है जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है, ये गलत है बिल्कुल। एक प्रकार की हवा है जो मरुस्थल में चलती है, ये भी गलत है। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह के निकट समानता पाई जाने वाली मछली का, ये भी रॉन्ग है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, जो विली विली है ये उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, अब चक्रवात में क्या होता है? चक्रवात में केंद्र में जो होता है वो निम्न वायुदाब होता है, जबकि परिधि पर क्या होता है? उच्च वायुदाब होता है। ठीक है, और जो चक्रवात होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, और जो चक्रवात होती है इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के कारण कुहासा होता है? संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संतृप्ति। देखो कुहासा क्या होता है? कुहासा को धुंध भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो कुहासा किस कारण होता है ये हमें बताना है, तो संघनन के कारण होता है। अब संघनन क्या होता है? तो जब जो जल है वह गैसीय रूप से तरल या ठोस रूप में चेंज हो तो उसे संघनन कहते हैं। और ये संघनन की जो प्रक्रिया ये दो कारकों पर निर्भर करती है, एक तापमान में कमी और दूसरी वायु की सापेक्षिक आर्द्रता। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है, ये हमें बताना है। तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, उसका देशांतर, समुद्र तट से उसकी दूरी, उसका क्षेत्रफल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर ताप, वर्षा तथा हवा के दबाव की किसी निश्चित समय पर दशा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जलवायु, ऋतु, पर्यावरण, मौसम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौसम। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्र में, सवाना क्षेत्र में, टुंड्रा क्षेत्र में, मानसून प्रदेशों में। तो जो सदाबहार वन हैं वे विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो सदाबहार वन है वहीं से हमें महोगनी, आबनूस, शीशम आदि जो वृक्ष हैं उनकी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। और ब्राज़ील में इन वनों को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में इन वनों को कहते हैं सेल्वास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं प्रेरीज, लानोस, पंपास, डाउन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लानोस। वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोस कहते हैं। ठीक है, और ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और ब्राज़ील में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में कहते हैं कैंपॉस। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा गया था प्रेरीज, तो प्रेरीज कहाँ के घास के मैदान कहते हैं? तो ये नॉर्थ अमेरिका के शीतोष्ण जो घास के मैदान है उन्हें कहते हैं। पंपास, तो पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान कहते हैं, ये भी शीतोष्ण हैं। डाउन्स, तो डाउन्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है? ऑप्शन है आयरलैंड, कनाडा, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? गहन जीवन निर्वाह कृषि, व्यापारिक पशुपालन, जलवासी पशुचारण, स्थानांतरित कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में आपेक्षिक आर्द्रता बहुत अधिक होती है। तो
तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और वहाँ पर क्या होगा, तापमान अधिक होगा, तो यहाँ पे आर्द्रता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तापमान के कम होने से अपेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, बिल्कुल ये राइट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2।